सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 5,885 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड 6% की गिरावट। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ईएमएस स्पेस के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है कि एलएनटी जैसा कॉम्पिटिटर आ रहा है, सब सारी चीजें बकवास है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बेसिस पर है क्या। आज लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी हुई तो यहाँ पर शेयर्स बिकने के लिए आ गए, ऐसे में यहाँ पर गोता खा गया स्टॉक। इसको जाने दीजिए, जाने दीजिए। बात जब आती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ने 3-4 घंटे पहले यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा गया है कि आपका FY28 तक $1 बिलियन का हमने टारगेट रखा है रेवेन्यू का। अब यहाँ पर अगर आप देखें 2 साल, अगले 2 साल ये अर्निंग्स कहाँ से कहाँ जाने वाली, आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजी ईएमएस स्पेस अभी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों में हाँ है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कतों में ढूंढना पड़ेगा, वहीं पर पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरने लगा और आप भागने लगे, ये नहीं होता। इन्वेस्टर का काम है कि मेरा अगर स्टॉक अच्छा है तो मैं एक एवरेज का जो टूल है हमेशा इन्वेस्टर का वो अपनाना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। CFO यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर हम $1 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट रखें FY27-28 का। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर ये होता है तो लमसम क्या अर्निंग पहुँचने वाली है, क्या वैल्यू पहुँचने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल 17 नवंबर को इसका RSI जो है वो 33.65 पर था एंड आज 6% की गिरावट है। ये आपका RSI अब यहाँ पर आ चुका होगा 25 या 24 के आसपास। इसका मतलब है काफ़ी ओवर सोल्ड जोन हो चुका है ऐसे स्टॉक, ये काफ़ी ओवर सोल्ड यहाँ पर हो चुका है। कभी भी एक स्पाइक आएगी, लेकिन वो टिकेगी या नहीं टिकेगी ये बात की बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे मार्च 2025 का जो आपका सेल्स का नंबर है पूरे साल का वो 2722 करोड़ है। इनको ले जाना है यहाँ पर अगले 2 से 3 साल में लमसम आपको अभी चल रही है FY26, 2 साल में इनको पहुंचानी है 8,000 प्लस करोड़। ये अपने आप में ही अच्छे नंबर्स हो गए। थोड़े से कुछ क्वार्टर यहाँ पर ना फीके रह सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हर क्वार्टर में एक बेहतरीन नंबर्स आपको सामने देखने को मिले। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आपका यहाँ पर ना PE रेशियो जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे में जो डिप मिल रही है ना उसको देखिए, ना कि LNT जैसा प्लेयर आ रहा है। देखिए प्लेयर तो आएंगे ही, प्लेयर तो आएंगे। मोनोपोली किसने यार, वो एनवीडिया एक अलग चीज है, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग चीज है। वो मोनोपोली बनाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना, मोनोपोली बनाने के लिए। और उनका चिप सबसे बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग युग में चल रहे हैं और यहाँ पर LNT जैसा प्लेयर आ गया तो सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें, ये सब बनी बनाई बातें हैं। बाकी जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट में सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप ही देखना चाहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। अब है क्या है कि आज की डेट में जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए स्टॉक को, तो सीधी सी बात है, जब आप स्टॉक अर्निंग से पहले EPS में उतना अपना उछाल नहीं है, लेकिन आप उससे पहले अर्निंग पर शेयर इतना मतलब बढ़ने से पहले ही आप स्टॉक चलवा दोगे तो जाहिर सी बात है वो एक टाइम पर आकर करेक्ट कर ही जाता है। बात यहाँ पर ही है। अब यूएस के अंदर है, सॉलिड अर्निंग आई भाई, तब यहाँ पर ना स्टॉक है एकदम से 30-40% चलते। हमारे यहाँ बस नाम सुन लेते हैं, चिप बनाएगी ये कंपनी, स्टॉक बाई, एंड फिर वो स्टॉक है 300% का रिटर्न आपको एक झटके में दे जाएगा बाई चांस। फिर उसके बाद वो करेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो बातों का यहाँ पर ना पिटा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं चिप बनाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम चिप बनाना आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू आज से स्टार्ट हो जाए। तो धीरे धीरे अर्निंग पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बाकी अभी जो दिक्कत है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही समझ में आ रहे हैं। FIs लगातार बेचें, DIs लगातार बाई करें, रिटेल वहीं का वहीं है। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर ना प्रमोटर का भी खराब है। थोड़ा सा प्रमोटर जो है उसने भी सेल किया है, तो अभी कहीं ना कहीं एक पता था कि हाई वैल्यूएशन पर ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, चाहे वो FI हो या फिर ये अपना प्रमोटर हो, सब ने थोड़ा थोड़ा करके माल बेचा ही है। एंड वही एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। उनको पता था लेकिन रिटेल को कभी पता ही नहीं होता है। बात यहाँ पर ये आ जाती है, मेरे स्टॉक ना छूट जाए। अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है ना।
ये अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा और करेक्ट हो जाता है, डिप मिल जाती है, देन यहाँ पर ना एक सॉलिड बाय ऑन डिप कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी का कामकाज थोड़ी बंद हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बात सबसे बढ़िया है। 8.52 टाइम प्राइस टू वैल्यू भी ट्रेड कर रहा है, कुछ नहीं है, बस ईएमएस स्पेस इस वक्त दिक्कत में चल रहा है। एंड मार्केट के अंदर ना बहुत महंगापन है। निफ्टी का पी रेशियो आप देखिए कहाँ पर, तो निफ्टी अगर करेक्ट होगी वो सभी स्टॉक को यहाँ पर ना तोड़ सकती है, चाहे आप सस्ते हो या और सस्ते हो या फिर बहुत महंगे हो, सब स्टॉक यहाँ पर ना इम्पेक्ट करते हैं। सो दैट मार्केट का कंडीशन भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी ईएमएस स्पेस खासकर यहाँ पर ना शॉर्ट पर टारगेट किया जा रहा है, बहुत शॉर्ट बने हुए हैं। देन ऐसे शॉर्ट में बस आपको ये देखना है कि मेरे को मौका बाई का कहाँ मिल रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये स्टॉक 4000 से घूमा था, क्या अब इसके अंदर क्या देखने को मिला है? हम 7000 पर 50 डेम आए, हम उसके नीचे, हम 6800 6700 के आसपास 100 डेमा था, हम उसके नीचे, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल 200 डेमा पर। क्या यहाँ से रिकवरी आ सकती है? एक रिकवरी आ सकती है 200-300 रुपए की, ये आपका 5200 तक का यहाँ पर ना रिकवरी का हो सकता है, बट वो टिकेगी या नहीं टिकेगी ये देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक के अंदर अगर कोई गिरावट आई तो वो जो ये आपका जो गैप्स हैं ये फिल होंगे, ऐसे में 1000 रुपए तक का एक और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे में बहुत तंगड़ा बाय ऑन डिप हो जाएगा ये स्टॉक, तो ये ध्यान रखिएगा। डरिए मत कि एलएनटी जैसा प्लेयर आ रहा है मेरी कंपनी गई, ये सब नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, 1000 तक का यहाँ पर ना गिरावट कहीं ना कहीं आ सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। बाई चार्ट अगर आप देखें, दिक्कतें इतनी ज़्यादा, तो दिक्कतें जो हैं जब होती हैं तो स्टॉक के जो गैप्स बने होते हैं वो फिल होते हैं, तो वो फिल होते होते वो 4800 तक के गैप बने हुए हैं, दो, हो सकता है वो गैप फिल हो, ठीक है ना, हो सकता है वो गैप फिल हो, तो हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर बस 1000 रुपए तक की एक गिरावट रह गई। अदरवाइज अगर आप पूछेंगे क्या इस जगह पर बाय ऑन डिप बन सकता है, स्प्लिट करके लो ना, क्या दिक्कत रहेगी? जैसे तुमको 40 शेयर 20 शेयर खरीदने गए, ठीक है ना, 20 शेयर अगर खरीदने हैं केन्स के, देन स्प्लिट करके लीजिए, 10-10 करके लो ना, क्या दिक्कत है? 10 लो, फिर 5 लो, फिर 5 लो, बात खत्म, एक एवरेज बन जाता है, एक सॉलिड एवरेज बन जाएगा, ठीक है। अपनी बुद्धि चलाओ, बाहर टीवी पर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये नहीं, ये सब नहीं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि अर्निंग्स बढ़ने से पहले ना स्टॉक इतना बढ़ गया था कि करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर 1000 रुपए का डिप और मिल जाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कहीं ना कहीं बाई के लिए। अदरवाइज वैल्यू इस स्टॉक मार्केट में काफ़ी महंगी है स्टॉक्स की, एंड वो कहीं ना कहीं सही मायने में करेक्ट होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन स्प्लिट में खरीदोगे तो कम से कम एवरेज तो बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या वो 1000 गिरावट आनी है, ठीक है, कब आनी है क्या हमको पता है क्या नहीं आनी, तो वो बात है। तो स्प्लिट करके खरीदोगे तो एटलीस्ट जो है एवरेज भी बन जाए और आप फुर्सत में रहेंगे, ये बात है। बाकी एलएनटी जैसा प्लेयर आ रहा है, इससे कोई खतरा नहीं, कहने की बात है, ठीक है ना। चिप्स मार्केट में अवेलेबल है, जो जिसको बाई करेगा सीधी सी बात है वो यहाँ पर आ जाता है। बाकी यहाँ पर देखिएगा एलएनटी भले आ रहा है, हाँ भाई क्वालिटी चिप्स बन सकती है, कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ पर जो कंपनियों को चलना है, वाकई में जो कंपनियों को आगे बढ़ना है उस कंपटीशन को टक्कर देगी, ठीक है ना। तो वो कंपटीशन काफ़ी हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन केन्स में गिरावट अच्छी खासी आ चुकी है, हो सकता है 1000 रुपए की और आए तो एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप बन सकता है, ये ध्यान रखिए। सो उम्मीद है अपने ब्रोकर से यहाँ पर पूछेगा या एडवाइस से पूछेगा, ऑलमोस्ट बाय का समय आ चुका केन्स के अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर। तो एक बार निवेश से पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, वो धन्यवाद दोस्तों।